टेंट बी में पहुंचे, एक में जाकर के लोगों से बात समझने की कोशिश की कि क्या उनकी दिक्कत है। तो कहीं टोकन की बात आई, कहीं पर जॉब लगाने की बात आई, कहीं कहते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिलता है। और जब बी टेंट में यहाँ पहुंचे हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो कंपनी के साथ हैं, यहाँ जो लाइजनर हैं उनके साथ हैं, हमें रास्ता भी मिलता है, हमें टोकन भी मिल गया और हमारे को जो है नौकरी भी लग गई, हमारे बच्चों की यहाँ पर जो है वो जॉब भी लग गई। इन्होंने एक लंबी चौड़ी सूची दी है मेरे पास, जो ये लिख के आई है। हालांकि अब इनके कहा है कि ये जितने भी लैंड लूजर हैं जिनकी ज़मीन गई है ये सब लोग हमारे साथ हैं, और इन्होंने जो सूची दी है वो 51 नाम की है। अब कितने इनके साथ हैं कितने साथ नहीं हैं ये सूची जाने और यहाँ पर बैठे लोग जाने। इनमें से कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे, हम पूछेंगे भी कि वाकई में आप हो कि नहीं हो। इसके अलावा एक और सूची इन्होंने दी है मेरे को, वो है 20 नामों की, और ये कहते हैं कि जो 20 लड़के हैं, 20 यहाँ के लोग हैं, इनको हमने यहाँ पर जो कंपनी आई है उसमें नौकरी दी है सिक्योरिटी में। उनमें से कुछ नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन्होंने नाम के साथ साथ जाति भी लिखी है। सेज सिंह, दीप सिंह राजपूत, बालाराम जीवाराम भील, देवी लाल आईदान राम भील, जोगराज सिंह रतन सिंह राजपूत, स्वरूप सिंह जेठमाल सिंह राजपूत, जयपाल देवीलाल मेघवाल, रोशन खान अबाब खान मंगनियार, और तमाम अलग अलग नाम लिखे हैं। वो 20 नाम ये हैं, और आगे लिखा है मटेरियल लोडिंग इन लोडिंग में भी जो है 4-5 लोगों को, अली खान, महसान खान, रोशन खान, शौकत खान, इनको जो है वो काम दिया है। बुजुर्ग लोग यहाँ के हैं और कहते ये भी हैं कि यहाँ हड़वा गांव जो है वो पिछले 1 महीने से 2 अलग अलग टेंट लगा करके बैठे हैं। एक पक्ष जो है वो कंपनी के साथ हैं, दूसरा पक्ष नहीं है। अब शुरुआत आपसे ही करते हैं कि मसला क्या है। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। इसी गांव के हो? इसी गांव के। अपने जमीन बीजी गई है क्या? क्या लिया गई है जमीन? हाँ। मेरे परिवार ही 300 बीघा जमीन दी लीज पे। हाँ। ठीक है, खसरा नंबर ले लो भला। अरे वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, अपने आप चिंता मत करो। हाँ, पैसा भी जाए दीनारा, टोकन भी जाए चलिया रहा, दे पड़िया। कितना दिन टोकन रहा? टोकन ना घना ही दीना है छोकरो नो लेर करे बैठा है। मोह दीठो कंपनी आई जो मैं उगा खुश आगेड़ा मोरे ये की कियो मोरे साहब एमएलए साहब रोडो घाते दबे वगया लौंठा रहा। अरे लौंठा की रो खरिया पान हमें लौंठा रहो। सर एमएलए साहब ने पूछा रोड आई है नी तो जोयू से रोड भागोड़ी मनियारी हड़वो हड़वे चा ये रे महीने पौनी री तो बूंद आई कोनी। 14 महीना हुआ है, 14 महीना में पौनी री आई कोनी। ए फट देना मोनो भाइयों ने खाए दबे बैठा है। ये रुकी इलाज खाया कौन करे? एमएलए साहब तो कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं उनको हक मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। अरे हाथीरा दांत खाना काया न बताना काया आंखें करान गयो भोपना खोहा आयो वो बात उड़ी है। तो ठीक है जो की बात है, खुले क्यों नहीं बता रहे होते? हे खुली कही क्यों खुली यही जे के मार ने तो कम हुओ कोई 14 महीना बात तो अपने लोग ये टेंट्री टोकन रे महीना के बैठा हो महीना माना हैंगा ना दिनो रो उआ जो पर मैं थाना लिस्ट दीनिया उआ ली जो पिन एई भी जो किसान हैंग ए बैठा हो जमीन दीनी हो जो बैठा है। किसान सब यहाँ पे है, बाकी 3 आदमी वो लैंड लीजर वाले 3 ही आदमी बैठे वहाँ। 3 आदमी कैसे? वहाँ तो खूब सारे लोग अलग अलग जातियों के लोग कह रहे कि भाई हमारे उनका जमीन है नहीं ना, उसके उनका नाम लो, रिकॉर्ड लो, आधार कार्ड लो, खसरा नंबर ले लो। बाकी भेरूपुरा वाला बेला उनका 1 इंच भी जमीन नहीं है। यहाँ इंगुर सिंह वगैरह है, उनका 1 इंच भी जमीन यहाँ नहीं है। बाजू वाला गांव है भेरूपुरा, उनका जमीन भी नहीं है। अच्छा बात थे बताओ, ये टोकन रो की मसलो है? टोकन ने कर रहा की है? मैं टोकन तो होना यहाँ के गा बेचान हो रुपया हुथी रहा दे जो हुथी जमीरी हुथी जे टोकन जमीन मां दिनिया भाड़े में बीजी जमीन बेची हो पूरा पैसा है माना आया रहा खाते में आया रहा। कोई तकलीफ माना है कोई नो पर तरफ माना कोई तकलीफ है कौन नहीं होती एक लोगों रो कहना है मेन लोगों ने क्या वो बात करे, वो कह रहा है कि भाई मानो जो को कंपनी वाला हुती दी थी नहीं वो आधा पैसा कम में दिया लारला दिया कोनी। ये कितनी सच्चाई है? मां तो होती कि मार पैसो कोई रहो कोनी जमीन भाड़े में दिनी वही पैसा आया रहा बेची जिकर पैसा आया रहा कोई माना तकलीफ है कोनी। हमें आपत में कौन बंद करायो है कंपनी रो क्या हारू बंद करा रहा है? हम बंद करायो के माना मिलिया कोनी मिलिया कोकर को माना मिलिया वो ना मिलिया
उंवर 12 महीना पहले बाइकल उंवर तलिया बाइकल उंवर तलिया मारो गौर जकन बाइकल को तो अन उई पार्टी कले झाली है उर मगड़ इलाज है कोनी रोगर हैंग उंवर बाइकल 12 महीना चलिया है मारो कोई बाइकल चलिए कोन आज ओइस बाइकल वाला जो हम आके काम बंद करायो है वो मतलब की कारण है तीन को आया गोवे थे ये टेंट नहीं आया की वहाँ की बात करी एमएलए साहब नो 4 बार आया ही थाड़ुए गांव तो एमएलए साहब रो फर्ज હતો ને કે ભાઈ જાઓ 2 टेंट और मैं पूछा वो तो आया हमारी बात सुनने रो फर्ज है कि नहीं है एमएलए साहब रो वोट तो मैं दिया है वोट तो मैं एमएलए साहब ने दिया हन पर नहीं एक तरफ आए पाछा जावे एक तरफ आए जावे मोरा आदमी कोई फोन करे होटल लारे जाओ तो एमएलए साहब टाइम दे नहीं एमएलए साहब तो कह रहे हैं कि जो को लोग और बड़ो गलत हुए बड़ो खड़ो रहना चाहिए तो गलत में था है झूठा आज में इतना किसान हो हमारे बगैर जमीर एक किसान में मैंने बताओ एमएलए साहब को लिस्ट पड़ी है नहीं जो आप वोटिंग हुआ था ये थे दीदी हमें ऑनलाइन जमीन है अशोक जी हर चीज तहसील में ऑनलाइन में चेक करे गए जो बैठा है बी पार्ट में ये मतलब झूठा है सच है पहले तो एमएलए साहब ये डिस्कस निकाले सच्चों को झूठे के साबित क्यों कर रहे हैं अब पता नहीं अब हमारे से क्या दुश्मनी है एमएलए साहब की वो टेंट होनी उस टेंट में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भाई चलो हमारी जमीन तो नहीं है कई लोग बोलेंगे हमारी जमीन नहीं है लेकिन हमारे जमीन जो है जहाँ से रास्ता इसमें से हमें रास्ता नहीं मिलता है हमारे गांव में ये है तो हमारे को रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं ये बच्चा हेंगी जात लागुड़ा रस्तो कटोन नो थे निमो तक रस्तो कटोन नो है आप चलो भेड़ा मारे हालो धरातल माथे होने चेक करो कितो झूठ है कि तो सच है न तो कोई रास्ता बंद है और न किसी को नौकरी की मना है साहब अब नहीं करनी है तो वो तो एक अलग है नहीं नहीं कंपनी चालू हुई है तो चालू करे नहीं कंपनी चालू हुए बंद करा दिया नौकरी कैसे करेंगे अपन कंपनी को यहाँ आने नहीं दे रहे कंपनी वाले आते एमएलए साहब क्यों कर रहे हैं अब पता नहीं एमएलए साहब का क्या मकसद है निजी क्या मतलब है ये पता नहीं हमारे को वो हमारे से बात करे हमारे को पूछे है ना भाई ये वजह है ये तो हम जाने और यहाँ आए क्रेन की टाइम तो चुप ये यार कौन सा तरीका आप बड़े आदमी हो तो कम से कम किसी की भी सुनो नहीं लोकल आदमी की भाई गांव के ही है बाहर से तो हम आए नहीं है अब हड़वा गांव का आदमी किसान दीनी है ना देखो आप पत्रकार बड़ा समझदार हो तो जमीन अपे बेचान करो कुछ भी लेंज मारियो तो तहसीलदार है पटवारी है अपना पूछा करो आप रो पेमेंट हुआ या नहीं हुआ ठीक है ना तो 3 साल हुआ है 3 साल में हमें ओपन बात हुई है कि हमारा पेमेंट बाकी है 3 साल वो आदमी ठीक है करा था तो मोनो पूरा ने पेमेंट जो लीन जाड़ा रहा जो भाड़ो दियो है जो बेची हो जो पेमेंट कियो है और उंगरो नहीं क्यों दिनो तो 3 साल विटोने वो किसानों ने बोलनो जो जाए मोरो पेमेंट नहीं आयो तो हमें थानो की लागे क्या हारू चीजें हो रही है रीजन की है ये बात रही तो गूंगे वाली गत गूंगो जोने आज 26-25 दिन हुआ है और मेत बैठा ओत बैठा तो साबरो फर्ज की बने रविंदर सिंह जो इलेक्शन में खड़ा था कई लोगों दीठो भौरे सूर्य उदय हुए अजो तो युवा है अरे वक्त आगे बढ़ियो है ये टाइम आगे बढ़ियो है भाटी साहब रो चिकित्सा देखो तो ये रो इतरो अरादो आसान थी पीएम तंग पहुंचने री इतनी बात ये रही थी ठीक है और आप ये बात कर रहे हैं मोरे टेंट रे में आप रो फर्ज बनतो तो और मोरी भली पुची पोची सुन जाऊं तो मोरी डाउट लागत हुआ ना तो मनो कहता था कि गलती आप गलत हो तो बता आप रे लिए तो नहीं टेंट बरोबर ओई मोरो बरादरी ओई मोरो एक टामरा बाती हो एक परिवार है जाओ राजपूत और बीच में है ना आपस में 2 भाइयों के बीच में है कोई इलेक्शन लड़या है बे कोई मौजा भतीजा एजेंट बैठा है कोई मैं साहब ना कहीं मैं हमारे को नहीं पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं कई दिन आवशी कई को दे नहीं पर एमएलए साहब रो फर्ज है इलेक्शन लड़ी जीतने रे बाद में विरोध नहीं राखी जे के वो हरू पिंगड़ा आदमी है को फलाणिंगड़ा आदमी नहीं होना कोई पूछे तो कि वो स्वरूप सिंह के आदमी है कि स्वरूप सिंह मारो धनी है विरोध रे में और भाई है और थे गना तो मोर भी बराबर हो भला लागे जदी थाना वोट दीना ये कारण बात रो निर्णय तो होती को नहीं 20 एमएलए साहब रो फर्ज है कोई निर्णय हड़ुए मेरी स्कूल 12वीं तक में मास्टर कहता है सब मास्टरों री मोरे कमी है तो शिक्षकों ने ले दियो पानी मोरे विकास कराओ पानी री तकलीफ समस्या है बिल्कुल यहाँ जो समझने की पूरी बात जो आ रही है धीरे धीरे वो ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये मामला पूरा का पूरा राजनीति का रंग ले रहा है बाकी कुछ अच्छा आपका क्या नाम मेरा नाम गोपाल सिंह है मैंने भी जमीन किराए पे दी है यहाँ पे तो अभी एक्चुअली आप ये अनूप सिंह क्या लगते हैं आप अनूप सिंह मेरा भाई है
भाई सभी का, ये सभी लोग भाई है, वहाँ पे बैठे वो भी भाई है, दूसरे नहीं है, हमारे वो परिवार के है। ये कहाँ तक जायज है एक एमएलए को इस तरीके से बोलना कि आप घटिया राजनीति कर रहे हो, आप जो हैं वो दलाली करने के लिए आए हो, क्या है? ये कहाँ तक उचित है? वो क्या है कि एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ वहीं एमएलए साहब वो टेंट में आते हैं, वहाँ जाके उनसे बात करके 4 बार आके के ये टेंट में नहीं आए हैं, और हम बोलने के बावजूद भी यहाँ नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है, उनके वो भी बैठे हैं वहाँ पे, 3 मेरे परिवारी है, 1-2 सेलर है और 1 लीजर है, उसमें 2 ने बेची है। खूब सारे लोग बैठे नहीं, बाकी सारे बैठे वीडियो करने के लिए, उसका माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक का रूप देने के लिए बैठे। बाकी एक्चुअली आप देखेंगे जहाँ पे जमीन जिसने लीजर दी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, चाहिए तो आप वहाँ तहसीलदार जाके, वहाँ पे तहसीलदार जाके चेक करते हो किसने दिया, क्या दिया, कितनी जमीन है। बाकी एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली राजनीतिक रूप दिया गया है। उन्होंने को हमारे परिवार को तीनों को बहला के फुसका के बाकी वाले जो बेरीपुरा वगैरह अदर गाँव वाले हैं वो यहाँ आके बीड एक्टी करते हैं। बिग डिक्टी करने के बाद में उनको फुसला के कैसा भी करके उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वहाँ लेके गए। हाँ, लेके जाने के बाद में उनका शायद हो सकता है दिख रहा है, तो एक्चुअली अपने को दिख रहा है कि अभी वास्तव में 2 रुपया का लालच दिया उसलिए गए। तो वहाँ पे क्या कर दिया एमएलए साहब ने, अपना निजी हित के लिए वहाँ पे अपना विपक्ष खड़ा किया और काम रुकवाने के लिए अपना निजी हित के लिए वहाँ पे छोड़िया। बाकी निजी हित है, निजी हित तो हो सकता है अपने परिवार को, अपने चहेते को या किसी और को काम दिलवाने के लिए। बाकी कंपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कंपनी का क्या उद्देश्य था? अब राज्य सरकार का यही उद्देश्य है, राजनीति का यही उद्देश्य है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करे और लोगों को रोजगार मिले। हर गांव के जितने भी खातेदारी है, जितने भी जमीन दी है, उनको एक्चुअली उनको लाभ मिलना चाहिए, मगर वो लाभ मिले कैसे? काम तो बंद पड़ा है, काम तो बंद पड़ा, करने भी नहीं दे रहे। सामने विकेट खड़े कर दिया, अभी 3-4 बार वहाँ आके गए, ये टेंट में नहीं आते, शुद्ध नहीं सुनते। आपको लिस्ट दिया, उसमें लिस्ट में चेक करिए कितने नाम है, कितने जमीन दिया है, कौन है, यहाँ पे किसान का नाम पूछिए, उसके बाद में आधार कार्ड चेक करिए और कौन है, कैसा है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा खाली वहाँ पे 3-4 लोग है या 5 लोग है जमीन वाले, बाकी वाले 1-2 जो लोग आए थे कि हमारी 1300 बीघा या जमीन हम लोगों ने दी है, कोई कुम्हार जाति के थे, वो कह रहे हमने तो, हमारे लाइजनर भी हम खुद थे, लेकिन अब कंपनी में कर रही है। अभी वो कंपनी कर रही है, अलग चीज है वो, जैसा बोला अलग है। बाकी जितने भी जमीन यहाँ पे 3000 बीघा गई है, तो कम से कम 2500 बीघा वाले लोग यहाँ बैठे, उनसे पूछिए, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, उनका खातेदारी जमीन वगैरह देखेंगे तो मालूम हो जाएगा आपको। यहाँ क्या होगा हकीकत में, एक्चुअली जो आपने बताया वो सही है, राजनीतिक रूप लिया हुआ है और वो इसी कारण रूप लिया है कि अगर काम नहीं रोकेंगे तो हमारे पास एमएलए साहब बोला हमारे पास नहीं आएंगे तो फिर कंपनी हमारे पास नहीं आएगी तो बेनिफिट कैसे मिलेगा, हमारे चाहिए तो को काम कैसे दिलाएंगे। इस तरफ एक तरफ आके वो लांठा रहा बोल के वापस चले जाते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आया, न पूछने के लिए आया। यहाँ पे आप पूछेंगे, सभी लोग को पूछेंगे, तो एक आदमी को पूछिए, सब अनूप सिंह के साथ में है और उन्होंने सभी उनका आरोप है कि जो कंपनी ने टोकन मनी दी थी, जो लाइजनर थे वो टोकन मनी ज़्यादा थी, वो हमें 1000 रुपए दिए, किसी को दिया नहीं, फिर हमने प्रेशर किया तो फिर और टोकन मनी दी। अब उसी जमीन का पहले जो है वो टोकन मनी अलग दी गई, अब टोकन मनी अलग दे रहे हैं, ये क्यों फंड? देखिए सर, ऐसा होता है क्या, एक्चुअली पहले जो जमीन उन्होंने खरीदी तो पहले क्या हुआ, 3 लाख में खरीदी, 2.5 लाख में खरीदी, उसके बाद में 3.5 लाख में खरीदी, जैसा भी उसका रेट आया उस हिसाब से आया, जो उस हिसाब से टोकन मनी भी सभी को दी हुई है। जहाँ पे 3-4 परिवार बैठे उनको बिल्कुल 3 साल हुआ, आप भी मान के चलिए कि 3 साल के बाद में अभी 1 महीना पहले वो खड़े हुए, टोकन मनी नहीं मिली या कुछ भी मालूम अब चला ना उनको? मालूम नहीं, पहले से मालूम था, टोकन मनी पहले से मिल चुकी थी, पहले से मालूम थी। अभी कहाँ से अलग से लिस्ट कौन सी? वो तो कह रहे कि हमारे को पहले इतना ही कहा कि इतनी टोकन मनी मिलती है, लेकिन अब हमें मालूम चला है किसी लोगों से कि टोकन मनी ज्यादा मिली। नहीं, अभी किसी को मालूम, क्या प्रूफ है उनके पास, क्या प्रूफ है टोकन मनी की ये अमाउंट है? कुछ प्रूफ तो बताए ना भाई, ये प्रूफ है, कुछ सबूत तो बताए न। अब खाली ऐसा बोलने में तो कुछ भी नहीं होगा, सबूत के साथ में दिखाए भाई हमारे को ये दिया है, तो प्रूफ तो रहेगा ना सर कुछ। अभी देखो उनका मेन एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे 2000 बीघा वाले जितने भी किसान है यहाँ पे है, आप एक आदमी को पूछ लीजिए, बाकी वहाँ पे जो बैठे है 3 या 4 ही है, बाकी वाले ठीक है, मानता हूँ मैं, भीड़ इकट्ठी की माहौल करने के लिए होते हैं। एक्चुअली हकीकत चीज़ यही है कि जितने भी किसान है, जितनी भी जमीन है वो यहाँ पे है। ये लिस्ट आपके पास, यहाँ आदमी आप पूछ के सब क्लियर कर सकते हो। तो हम तहसीलदार साहब से जो और बाकी जो लोग है, कहीं समझो बाहर है, कोई बाड़मेर के अंदर है, कहीं कोई नहीं पहुंच पाया, अलग है। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे लिस्ट आपको जो लिस्ट दी हुई है ये लिस्ट। अच्छा, अब आप सब लोग जो हैं उस टेंट में बैठे हैं और इस टेंट में बैठे सब लोग आपस में, आप लोग तो भाई होंगे, भाई है, तो आपने कभी सोचा नहीं आपस में बैठ के यार खत्म करो मामला? कम से कम 10 बार गए हम उनके साथ में,
जाके बात किया, फिर भी वो लोग मान रहे नहीं है। वो बोला हमारे हाथ में है कुछ नहीं, हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हमने पूरा हाथ कट करके 2 दिन पहले वो बोल रहे हैं कि हमारा जो फैसला होगा वो रवसा करेंगे एमएलए साहब। उनकी एक ही मांग है कि रवसा फैसला करेंगे। अब हम हड़वा के वासी रवसा के लिए अगर से कोई काम हो बड़ा तो जाए। हमारा आपसी भाइयों का बंटवारा या भाईचारा खत्म हो रहा है, उस बात को हमारे को खत्म करने के लिए रवसा के यहाँ जाने की कहाँ जरूरत है। हमारे कोटड़ियों के गांव बहुत है ना, हमसे नहीं होगा तो कोटला जाएंगे, भियाड़ जाएंगे, बलाई जाएंगे, या स्वामी का गाँव है या जोंबली है, इन सब से नहीं निपटानी तब हरसाणी तक जाने की हमारे को दूधोड़ा तक नौबत पड़ेगी। बोल रहे हैं कि रविंदर सिंह के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे ये बड़े भाई साहब है और गांव से जो बाड़जी है, गांव से जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे गए और हम लोग भी 3-4 बार गए। जाने के बाद उनको ये बताया कि ऐसा मत करो, जो आपको चाहिए अपने अपने खेत में काम करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। सिक्योरिटी है जहाँ पे वो वहाँ पे जो 3 परिवार बैठे हैं उनका कम से कम 1 साल से हिटाजी, वो जेसीपी गाड़ी, स्कॉर्पियो, जो भी उनके पास व्हीकल था सब लगा हुआ है, उनका सिक्योरिटी लगा हुआ है, हर जाति का लगा हुआ है। जो जहाँ पे जितने भी जाति रहते हैं गाँव के अंदर सभी सिक्योरिटी है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो इसमें सब कुछ सभी लोग हैं उसमें। रवसा के पास जाओ। जब भी हम उनसे समझाइश करने के लिए गए तो वो बोल रहे हैं कि रवसा के पास जाओ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ देखिए पूरी बात जो है, दोनों जो टेंट लगे हैं उसमें बैठे लोगों से हमने समझने की कोशिश की है। अच्छा बा आगे हो या की नाम है थारो? नाम जीवराम भील। हाँ, की कहना चाहो थे? हमारी जमीन दियोड़ी है, अपनी दिया कौन? पैसा मिल गया हमारे साथ, पूरा मिले 12 महीना मिले 707 भेड़ा भेड़। भेड़ा भेड़। अच्छा, टोकन भैया टोकन टोकन हमारे दे दिया, हाँ, कुछ बाकी नहीं। वो क्या मोहन दिया को नादन वो दिया सब कुछ आ दिया, झूठ बोले साहब, क्या करें। झूठ बोल रहे साहब। एमएलए साहब दवा दिए थे, वो झूठ बोले। मैं तो सही कह रहा है, तो पूरा जमीन आड़ा साहब। किशन जी, किशन ये भी मेरा नाम किशन लाल और एक गांव में अड़ुए हाड़ुओ साहब और मिलिया भैया मारा साहब पैया मिलिया यहाँ तो कोनी के लोग करियो हैंग बड़ा थे दाए बोलनो है। हमारे बैंक गवाही है, डायरी गवाही है, तहसीलदार गवाही है। हम निर्णय कर लिए 20 बीघा जमीन किराए पर कपने में दी। हमारे को 3 साल का पैसे पहले मिले और समझते नहीं है टोकन भी वो हमारा मिल गया। हाँ वो अपना झूठा आरोप लगाया, क्या करे। अपना ये तो कौन आदमी है तो या कोई भी फर्क। हाँ सर हम जमीन नहीं अनूप सिंह ना और कंपनी ना आपका 20 बीघा। बिल्कुल, ये जो तमाम लोग बैठे हैं इनका ऐसा कहना है कि हम लोगों ने जो है वो कंपनी को जब पैसे दी हैं, जमीन दी है, उसके बदले में पैसे मिल गए। और पूरी बात समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि असल में जो मामला है वो हड़वा का क्या है। दोनों पक्षों से मिले हैं। हाँ, अच्छा आप इधर आओ, क्या नाम है आपका? इसी गांव के मोतीराम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयपाल है, मेघवाल जाति से हूँ। मैं सिक्योरिटी लगा हूँ, सबको रोजगार मिल रहा है। अच्छा आपको भी मिला है? हाँ सर, मैं नाइट में हूँ। जमीन सिक्योरिटी में। आपकी जमीन भी है? हाँ जमीन है। 50 बीघा लीज में। कितने रुपए मिलते हैं सैलरी में आपको? जो भी आते पेमेंट वो दे देते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? अब 12,000 अभी है मंथली, और टाइम टू टाइम आ रहा है। टाइम टू टाइम आ रहा है। ये इन लोगों का कहना है कि हमें जॉब भी मिला है और ये हमारी ज़मीन के पैसे मिले हैं। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है। अब समझ से परे बात जो है वो ये है कि असल में बात क्या है, कंपनी इस सब चीज़ों को लेकर के बाहर क्यों नहीं आ रही है और जो दूध का दूध है वो क्यों नहीं कर रही है कि भाई इतनी चीज़ें जो हैं, इतनी कंपनी ने लाइजनर के तौर पर, टोकन मनी के तौर पर जो है वो जारी की थी और इतने इतने पैसे दे दिए हैं। आपको प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से बात करके भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मसला जो है वो क्या है। लेकिन अब तक जो समझ में बात आई है वो यही है कि ये आपसी गांव के लोगों का विवाद है, आपसी बातों का विवाद है। कहीं ना कहीं ये बात भी सवाल खड़े करता है कि जब 3 साल पहले ज़मीन दे दी गई, ज़मीन लीज करवा दी गई या सेल कर दी गई, तो 3 साल बाद पैसे लेने का मसला क्यों उठता है? विवाद चल रहा है। इसमें सवाल ये भी है कि अगर किसानों को टोकन मनी कम ज़्यादा मिली है, पैसे नहीं मिली हैं, तो उसका भी जो है वो निपटारा यहाँ के लोगों को, प्रशासन, पुलिस को, जनप्रतिनिधियों को बैठ करके निकाल देना चाहिए। हम एक तरफ बात विकास की करते हैं, लेकिन जब गांव में किसी प्रकार का विकास होता है तो इस प्रकार के अड़गंजों से दूर रह करके सब मिल करके गांव के साथ आगे बढ़ना चाहिए।